देखिए तीन चीजें होती हैं, डेथ, टैक्सेस और इन्फ्लेशन। डेथ को हम एस्केप नहीं कर सकते, टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं, मगर इन्फ्लेशन को हम बीट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग इज नथिंग एल्स बट परहैप्स मैनेजिंग इन्फ्लेशन। इट इज बाइंग प्राइसिंग पावर। हम जब आंकड़ों को देखते हैं, सिंपल आंकड़ों को देखते हैं, जिससे हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल है, पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपकी दुनिया बदल सकता है। तो एक गणित करते हैं, आप लोग जानते हैं, मगर मैं हमारे व्यूअर्स के लिए गणित दोबारा दोहराऊंगा जस्ट टू एम्फेसाइज ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 20% पे 10 साल ग्रो करते हैं तो मोंटी साहब 10 गुना हुआ। अगर आप 20% पे 20 साल ग्रो करते हैं कितना हुआ एंथनी साहब? 100 टाइम्स। देखिए एम्फी में भी हम सरप्राइज कर देते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज सच दैट इफ यू ग्रो योर मनी at 20% for 10 years, 10 times, and at 20% for 20 years, it is 100 times. और कल्पेन साहब की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिसके अंदर इस प्रकार का कमाल और धमाल दोनों हुआ है। तो कल्पेन भाई, अब यह शो देख करके जो लोग प्रेरित हो रहे हैं, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बाय एंड फॉरगेट। क्या करना चाहिए उनको? और कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको धन्यवाद इस बहुत बड़े और नेक एफर्ट के लिए। और मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ आप सबके साथ, फिजिकल और डिजिटल इवेंट्स किए हैं मैंने। आपने इन्वेस्टमेंट को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है हमारे निवेशक की लाइफ में। और जैसे आपने बताया, मैं हांगकांग में हूँ, मेरे सामने यहाँ का सबसे टॉलेस्ट टावर है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा पोर्ट है। और मुझे दिखता है कि सेम प्रोग्रेस और ग्रोथ जब हमारे देश में हो रहा है, ये बड़े टावर से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये सवाल मुझे पिछले 4 दिन में यही पूछ रहे थे कि हमारा पैसा एशिया में लगा है, यूएस में लगा है, हमें इंडिया में लगाना है, और एक नॉलेज और अवेयरनेस की जरूरत है। तो जो यहाँ का फॉरेन इन्वेस्टर कोशिश कर रहा है समझने के लिए, आप ईटी स्वदेश के जरिए इंडिया के निवेशक को भी गाइड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, जैसे आपने बताया, इन्वेस्टमेंट को हम बहुत कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन आपने एक बहुत ही एक शब्द में सिंपल बना दिया, या 2 शब्दों में, कि ये इन्फ्लेशन बीटिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्फ्लेशन क्या है? राइजिंग कॉस्ट। जब कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट का बेनिफिट लेना है तो कंपनीज की ओनरशिप करनी जरूरी है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रांसपेरेंट व्हीकल है जो हमें बहुत ही कम अमाउंट में कंपनीज और बिजनेसेस की ओनरशिप को पकड़ के रख के आसान तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद करता है। तो अगर एज एन इन्वेस्टर हमने अपने टाइम होराइजन को लंबा कर दिया और हर महीने का एक डिसिप्लिन शुरू कर दिया पैसा लगाने का, बीटिंग इन्फ्लेशन इज जस्ट एन आउटकम। और एक डेटा पॉइंट आपको ये बताऊंगा मैं, कि पूरे दुनिया में पिछले 30 से 60 साल में अलग अलग देशों के अलग अलग मार्केट्स ने अलग अलग समय में रिटर्न्स जो दिए हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, अमेरिका और इंडिया ने 3 से 5% ज्यादा रिटर्न हमारे स्टॉक मार्केट्स ने हमारे निवेशक को दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये भी सही है कि हमारे देश में जो लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन है वो 8 से 10% का है। पिछले 10-12 साल में गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ने बहुत मेहनत करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल काबू में हम लेके आए हैं। लेकिन फिर भी एज एन इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे तरफ, हमारे फैमिलीज की तरफ ये है कि अगले 20, 30, 40 साल में जब हमारी लाइफ आगे प्रोग्रेस हो, हम इन्फ्लेशन के वजह से पीछे ना रह जाए। और लंबे समय के लिए एसआईपी और एसेट एलोकेशन, ये दोनों नियमों को हाथ में रख के अगर हमने अपने हर कदम को आगे बढ़ाया तो परचेजिंग पावर बढ़ाना बहुत आसान है। और हम धीरे धीरे करके एक डेवलप नेशन बन सकते हैं।